दुनिया में कई फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन फ्रांस और स्पेन ये ऐसी वाहिद इंडस्ट्रीज़ है जो हमारी फैंटेसीज़ पे मूवीज़ बनाना पसंद करती है। मतलब एक लड़का क्या सोच सकता है, यही इस पे ये मूवी बनाना पसंद रखते हैं। सपोज तुम्हारे घर में एक नौकरानी रहने आई हुई हो और कोई तुम्हारे घर पे ना हो, तुम्हारे पापा भी तुम्हें परेशान करते हो, तुम उस नौकरानी के साथ क्या क्या कर सकते हो, ये इस पूरी मूवी का बेस है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें जैक नाम का एक लड़का दिखता है। जैक अपने पापा से ज़्यादा बनती नहीं, जिनका नाम डेविड होता है। तो वो अपने कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, जहाँ पे उसकी नज़र उसके गार्डन एरिया में पड़ती है, जहाँ पे वो जाकर देखता है कि एक लड़की कपड़े वगैरह सुंघा रही है। जहाँ पे उसके पापा डेविड उसके बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारे घर की नई मेड है जिसकी उम्र 40 साल है। तो वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जैक के अपने पापा से बनती नहीं। उसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ। वजह ये होती है, जब वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो जैक खुश हो जाता है, ज़्यादा खुश नहीं होता, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, लेकिन वो फिर फोटोग्राफी करने चला जाता है। फिर अगले दिन मारिया, ये जो मेड है उनका नाम है मारिया, मारिया जैक से मिलती है, जहाँ पे जैक उसे बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके पापा की डेथ उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, और मम्मी की डेथ होने के बाद पापा ने दूसरी शादी करी, जिसकी वजह से उसकी मॉम से उसकी बनती नहीं स्टेप मदर से, जिस वजह से उन्हें पापा से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो ये सब बात अपनी मारिया को बताता है, अपने दिल की थोड़ी बहुत शेयर करता है। यही एक वजह है जिसकी वजह से वो अपने पापा से ज़्यादा नफरत करता है। वो ये सब बताते हुए वहाँ से चला जाता है। जैक को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक होता है, तो वो वहाँ पे कुछ फोटो वगैरह शूट कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है जो जैक से कहती है क्या तुम ऐसा झाड़ी में जाओगे, मतलब नैन मट्टा का करने की कोशिश करी होती है साथ में। लेकिन तभी जैक को मारिया साइकिल पे जाते हुए दिखती है। जैक को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये लड़की उससे क्या बोल रही है, वो क्योंकि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। फिर इसके बाद वो घर पे जाता है और घर पे आके फिर वो मारिया की चुपचाप फोटो लेना चालू कर देता है। और इसके बाद जब वो किचन में जाती है तो मारिया भी किचन में होती है, जहाँ पे वो मारिया उससे कहती है तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तुम्हारी जो लड़की थी तुमसे कुछ कह रही थी, उसके साथ तुम्हें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। लेकिन जैक कहता है मुझे वो अच्छी नहीं लगी, और वो उससे साफ साफ कहता है कि मैं आपके साथ बात करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ और आप काफ़ी मुझे रिलैक्स फील कराती हो, ऐसा वो बोल देता है। फिर जैक उसे अपनी मम्मी की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता है और वो कहता है कि तुम मेरी मम्मी में काफ़ी ज़्यादा मिलती हो। फिर मारिया भी उसे अपनी थोड़ी स्टोरी बताना चालू करती है। वो कहती है कि जब वो 16 साल की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और सब उसे मना कर रहे थे कि ये मत करो, लेकिन वो उसको अवॉर्ड नहीं करती है और सीधे उसको बर्थ दे देती है। लेकिन वो जो बच्चा था वो ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाया, वो उसके साथ नहीं रह पाया, यही वो उसे बताती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो कहीं चला गया था लड़का उसे छोड़ के, इस वजह से इसको बताती है। और फिर मारिया भी जैक में काफ़ी अट्रैक्ट हो गई थी, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी वो जैक में। ये दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और ये दोनों अब अपने एक दूसरे के सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। फिर उसके बाद उसके पापा आते हैं डेविड, जहाँ पे वो अपने बेटे से कहते हैं, उसका रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैक उनसे ज़रा भी सीधे मुंह बात नहीं करता है, उनको टोक टाक के गाली वगैरह बक के वहाँ से चला जाता है। फिर मारिया वो सब देख रही होती है तो मारिया उनसे कहती है कि तुम्हें अपने पापा के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैक थोड़ा परेशान होता है और टीवी देख रहा होता है और मारिया उसे काफ़ी समझाती है, लेकिन वो नहीं समझता। और फिर जैक कहता है कि नहीं, मुझे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है मारिया। फिर इसके बाद वो चली जाती है और फिर जैक सोने के बजाय मारिया की फ़ोटोज़ चेक कर रहा होता है और फिर वहीं पे वो हिलाना चालू कर देता है, बेवकूफ़ी की शक्ल देख के हिलाना चालू कर देता है और साफ था उसकी नज़र कहाँ जा रही है अब। फिर अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम भले मेरे साथ में रहती हो, लेकिन मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम प्लीज़ वापस आ सकती हो। लेकिन मारिया उससे कहती है नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो कहती है। और फिर ऐसा सुनने के बाद बेचारा उसका बॉयफ्रेंड चुपचाप सीधे मुँह वहाँ से निकल लेता है। और फिर उसके नेक्स्ट डे जो है जैक का बर्थडे होता है और जाहिर है उसे बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला था। मारिया उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, जैक काफ़ी खुश होता है और उससे पूछते हैं तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए। तो जैक कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। देखा मैं कह रहा था ना, आ रहा भी औकात पे धीरे धीरे करके। वो मारिया उसे सुन के थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और उसे बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैक फिर भी उसे काफ़ी करीब आता है और उसे छूना चाहना चालू कर देता है, थोड़ा टच करता है, थोड़ा सा आता वगैरह है। और फिर इसके बाद मारिया को थोड़ा सही लगता है तो मारिया उसके एक रैपट मार देती है। चाटा खाते के साथ ही जैक वहाँ चला जाता है, लेकिन एकदम डोरबेल बजती है। डोरबेल में वही लड़की आई होती है जो उसके साथ शुरुआत में नैन मट्टा का करने की सोच रही थी, सीन करने की सोच रही थी। और वो सब पार्क में ले जाती है। फिर वो जैक से कहती है क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ सीन करोगे, लेकिन अपने जैक को ना लड़की में नहीं औरतों में इंटरेस्ट होता है। वो उसे बिना भाव दे वहाँ चला जाता है। जब वो घर पे आता है तो वो देखता है कि मारिया रो रही होती है, जहाँ पे वो मारिया से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ, प्लीज़ मुझे अपने आप को हक करने दो। वो दोनों गए लगते हैं और जैक उससे एकदम घुस जाता है, मतलब यार बीच लेता है उसका, और वो हक कर रहे होते हैं। और फिर जैक उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें प्लीज़ किस कर सकता हूँ, लेकिन इस बार जो है मारिया कहती है नहीं हम सही नहीं कर रहे, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत मारिया मान जाती है। तो ये जो मैंने थंबनेल लगाया था वो यही था। फिर वो वहाँ पे अपने थोड़ा चेंज वगैरह कर रही होती है, लेकिन जब वो किस वगैरह कर रहे होते हैं तो एकदम उसे अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैक कहाँ मानने वाला था, उसमें बहुत जोश आया हुआ था उस टाइम पे। फिर वो मारिया के पीछे पीछे आता है, उसे कन्विंस करता है, कहता है कि बस एक बार ऐसा कहता रहता है। फिर मारिया भी तैयार हो जाती है और फिर वो दोनों फाइनली सीन कर लेते हैं। सीन करने के बाद घपाघप करने के बाद मारिया उससे कहती है कि तुम्हें अपने पापा से ढंग से और इज्जत से बात करनी चाहिए, जहाँ पे जैक भी हाँ कर देता है। फिर अगले दिन वो दोनों फिर सीन करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके पापा वहाँ पे आए थे। जैसी डोरबेल बजती है जैक एकदम भाग जाता है वहाँ से, और जाते के साथ ही पापा उसे हैप्पी बर्थडे बेटा कहते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो भी छोटा और सस्ता सा गिफ्ट था, लेकिन जैक फिर भी ले लेता है। जैक थोड़ी देर अपने पापा से तमीज़ से बात करता है और उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं तुमसे तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए की थी कि मैं ताकि वो तुम्हें खाना वाना दे सके और तुम्हारा ढंग से ध्यान रख सके। मतलब वो जैक को क्लियर करते हैं कि जो तुम मुझसे नफरत करते हो ना, वो वजह सही नहीं है।
अगले दिन दोबारा मारिया उस जैक को अपने घर पे लेके जाती है, जहाँ पे दोनों बहुत ही एक्सट्रीम वाला गपशप करते हैं, जिसके बाद मैं समझ गया था कि क्या होने वाला है। फिर इसके बाद में पता चलता है कि अब जैक की छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, उसे दोबारा हॉस्टल जाना है। तो जब वो हॉस्टल की तैयारी कर रहा होता है तो वो मारिया के बाद दोबारा आता है, मारिया को किस वगैरह करता है और ये फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन्होंने पापा से बहुत अच्छे से बात करता है, यानी कि उसने अपने पापा को माफ़ कर दिया है। फिर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मारिया भी ये देख के काफ़ी खुश होती है कि ये काफ़ी खुश है। फिर मारिया उसे बताती है अपनी मम्मी जी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बच्चा किसका है, वो ये जैक का, जैक ने काम कर दिया है अपना। और वो बहुत खुश होती है, अपना पेट पकड़ के, और फिर इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। मतलब यार ठीक ठाक मूवी थी, और कुछ देखना है तो इन वीडियोज़ पे क्लिक कर लो।